ऑटोमेशन की दुनिया में हर मशीन के पीछे होती है एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम की कहानी। एक छोटा सा सिग्नल, एक प्रिसाइज कमांड और एक कंप्लीट ऑपरेशन। लेकिन इस ऑटोमेशन को समझने के लिए सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज और हैंड्स ऑन स्किल्स की जरूरत होती है। इसी प्रैक्टिकल लर्निंग को फोकस बनाकर टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को दिया जाता है रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्रैक्टिकल एक्सपोजर। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं कंट्रोल सर्किट्स को समझना, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और सबसे इम्पोर्टेंट खुद सर्किट को वायर करके टेस्ट करना। आज के प्रैक्टिकल सेशन में स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे पीएलसी बेस्ड रिले वायरिंग, जहां थ्योरी कन्वर्ट होगी प्रैक्टिकल स्किल में और एक एक कनेक्शन बनेगा उनके टेक्निकल कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन। Let's see how our student turn a circuit into a working system. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप क्या कर रहे हैं? सर रिले का सर वायरिंग सीख रहे हैं सर हम लोग। रिले का वायरिंग सीख रहे हैं। तो रिले के वायरिंग जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं, आपका परिचय जानते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। सर तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? माई सेल्फ कमलेश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। आप सर? सर नरेश कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार। और सर आपने ऑटोमेशन ज्वाइन किया है, सो आपके क्वालिफिकेशंस क्या है? सर मेरा क्वालिफिकेशन है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कहाँ से कर रहे हैं? भोपाल से कंप्लीटेड किए हैं NRI से। आप सर? सर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से और NRI कॉलेज से सर, भोपाल से। गुड। सो आपने कहा कि रिले वायरिंग कर रहे हैं। यस सर। रिले वायरिंग में रिले क्या होता है ये बता सकते हैं? यस सर, बता सकते हैं। सर रिले एक सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। इट इज ए टेनी स्विच। इट टेक्स लो करंट एंड कंट्रोल हाई करंट। इट इज आल्सो यूज्ड टू आइसोलेट द सर्किट। मतलब सर्किट को सर डिवाइड करने का काम करता है। सो यू मीन टू से इट सेग्रीगेट्स द सर्किट? यस सर। राइट। ओके। सो आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं रिले क्या है, कैसा है? ये जो रिले सर आपको दिख रहा है सर, टू पोर्ट का रिले है सर। इसमें जो होता है सर ये डायग्राम क्या बना हुआ है? सर ये जो आपको दिख रहा है सर डायग्राम, इनपुट और आउटपुट का डायग्राम बना हुआ है। 2 जो होता है पॉजिटिव को शो करता है, 7 जो होता है नेगेटिव को शो करता है, 1 जो होता है कॉमन होता है और 3 जो होता है NO है और 4 जो है NC है। और इसमें इस साइड में आपको 6 जो है NO है, 5 जो है NC है। सो हमारे व्यूअर्स तो अब रिले देख चुके हैं, सो अब रिले वायरिंग करके एक बार दिखाते हैं। ये सर रिले, ये जो रिले सर टॉप है इसको बेस पे सर रखते हैं। ओके। उसके बाद पहले हम लोग का काम होगा कि मतलब रिले को ऑन करना। ओके। वहाँ से पहले पावर देंगे, उसको रिले को पहले ऑन करेंगे। एक पॉजिटिव दे देंगे, 2 नंबर में पॉजिटिव दे देंगे और 7 नंबर में नेगेटिव देंगे। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कंडीशन है कि मतलब हम लोग का कंडीशन है कि जब रिले ऑन होना चाहिए तब 2 लैंप ऑन होना चाहिए। ओके। उसको पहला कंडीशन हम लोग रिले को चेक कर लेंगे। ओके। रिले में अच्छा, ये जूम करके दिखा दें कि ये लाइट ऑन हो गया है, यानी कि ये रिले जो है ओके है। ओके। राइट। ओके फाइन। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग का होगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करना। ओके। ये लाइट यहाँ ऑन हुआ, इसका रीजन क्या है? बजा कॉमन और NC जुड़ा हुआ है। ओके फाइन। इस वजह उसके बाद स्टेप हम लोग का ये है, जबकि रिले ऑन करेंगे तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कॉमन जो है NO के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। पावर ऑफ करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक हो गया। सो आपने कंटिन्यूटी चेक कर लिया, अब रिले वायरिंग करेंगे, तो इसका लॉजिक क्या है? सर इसका लॉजिक यही है कि मतलब जब रिले ऑन होना चाहिए तो मेरा 2 लैंप जो है ऑन होना चाहिए। 2 लैंप ऑन होना चाहिए। ओके फाइन, दिखाएं। आपको सर आपको कर दिखाते हैं। पहला स्टेप जो होता है हम लोग का, इसमें कॉमन से पॉजिटिव दे देते हैं। ओके। पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा मेरा कि ये जो है हम लोग पैरेलल में इसको कनेक्शन करेंगे। एक लैंप को एक न्यूट्रल देंगे। एक लैंप 1 को न्यूट्रल मिल गया। उसके बाद फिर
फिर एक दूसरे लैंप को एक न्यूट्रल देंगे, दूसरे लैंप को न्यूट्रल दे दिए तो उसके बाद हम लोग पॉजिटिव देंगे, एक लैंप को देंगे एनो के साथ उसको जोड़ देंगे। उसके बाद उसको लैंप दो को मतलब सर फेज दे देंगे, एनो फेज दे देंगे, दूसरे लैंप को भी फेज दे देंगे। ये आपने फेस दिया। फेज दिया, उसके बाद हम लोग का इनों के सर्किट साथ एक लैंप को फेस दिए, जी। फिर एक लैंप को दूसरे लैंप को फेस दे दिए, फेस दे फिर दिए। एक न्यूट्रल जो है एक दूसरे न्यूट्रल को दे दिए दूसरे लैंप को, और एक लैंप से दूसरे न्यूट्रल इस दूसरे लैंप को न्यूट्रल दे दिए। क्योंकि अभी हम लोग पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं। ओके उसके बाद कनेक्शन हम लोग का ओके हो गया है। सर उसके बाद यहाँ से रील ऑन करके देखेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दोनों लैंप जल चुकी है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा रिले वायरिंग जो है कंप्लीट है। करेक्ट। और Yes, सर sir, इसमें compare. सर क्या एक और लॉजिक है, जैसे मेरे को दो लैंप को ऑफ करना है, तो ऑफ करना है तो सर इसको एनो है तो उसको एनो को बस एनसी में कनेक्शन कर और देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो दोनों लैंप ऑफ हो गए। रिले ऑन है लेकिन ऑफ है। लैंप ऑफ हो चुका है। सर आपको फिर दिखाएंगे इसे रिले के ऑफ कर देना और बॉल को ऑन कर देना। तो आप डायरेक्ट जो पावर सर है एक पावर को ऑफ कर देंगे तो देख relay सकते हैं off आप कर- ये- देख सकते हैं रिले ऑफ है हमारा और ये दोनों लैंप ऑन है। ऑन है। करेक्ट। अच्छा। सो आपने ये भी दिखा दिया कि रिले हमारा ऑन हुआ, हमारा दोनों लैंप ऑन हुआ, हमारा जो है हमने वहाँ से रिले ऑफ है लेकिन दोनों लैंप हमारा ऑन हुआ। अब सपोज दैट कि हमको एक लैंप सिर्फ ऑन करना है, दूसरा लैंप हमारा ऑफ होना चाहिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है सर। पहले तो हम लोग काम करेंगे, रिलो को ऑफ करेंगे। ओके, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ हमारा कंडीशन यह है कि एक लैंप ऑन होना चाहिए, एक लैंप ऑफ होना जी चाहिए। जी जी। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक कनेक्शन जो है एनो से दे देंगे, एक कनेक्शन जो है एनसी को दे देंगे और एक कनेक्शन जो है हमारा एनो में रहेगा। उसके बाद यहाँ से रिले ऑन करेंगे तो देखिए कि एक हमारा लैंप ऑन है, एक ऑफ है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक लैंप हमारा ऑन है और एक लैंप हमारा ऑफ है। सर उसके बाद एक और हम इसमें कंडीशन बताना चाहेंगे जी, कि बिल्कुल। मतलब यहाँ से देखिए रिले को ऑफ कर देंगे लेकिन ए वाला लाइट ऑफ हो जाएगा और ए वाला लाइट ऑन हो जाएगा। पॉजिटिव पावर को देना हटा दो, सो ऐसा कैसे हो गया कि जो है आपने वहाँ से पावर को अच्छा पॉजिटिव पावर को आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो जो है ये लैंप ऑफ हो गया जो हमारा जल रहा था और दूसरा लैंप हमारा ऑन हो गया। करेक्ट। सो व्यूअर्स देखा आपने यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने किस तरह से रिले वायरिंग दिखाया। टेक्नो ना सिर्फ आपको थ्योरी देता है बल्कि ऑन हैंड प्रैक्टिकल भी सिखाता है। इसी तरह के वायरिंग्स, इसी तरह के ऑटोमेशंस, इसी तरह की पीएलसी की जानकारी ऑन हैंड प्रैक्टिकल पाने के लिए आप टेक्नो की तरफ आएँ, टेक्नो ज्वाइन करें और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।